वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब बाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरीज जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊँगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब बाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज ड्रैकोनियन। DRACONIAN। ड्रैकोनियन मीन्स वेरी हार्श और क्रूअल, मतलब बहुत कठोर, बहुत क्रूर। जैसे अ ड्रैकोनियन लॉ, बहुत ही क्रूर कानून, बहुत ही कठोर कानून। अ ड्रैकोनियन प्रैक्टिस, बहुत ही कठोर प्रैक्टिस। अ ड्रैकोनियन मेजर, बहुत ही कठोर कदम। सेंटेंस में देखिए, द अपोजिशन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर ड्रैकोनियन मेजर्स टेकन बाय द पुलिस टू कंट्रोल प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जो बहुत ही कड़ा रवैया अपनाया, बहुत ही कड़ा कदम उठाया, उसके कारण विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। टू मेनी कैपिटल पनिशमेंट इज अ ड्रैकोनियन प्रैक्टिस। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि मृत्युदंड बहुत ही क्रूर प्रैक्टिस है, बहुत ही कठोर प्रैक्टिस है। तो ड्रैकोनियन का मतलब हो गया बहुत ही कठोर, बहुत ही क्रूर। नेक्स्ट देखिए, इनएडवर्टेंट, INADVERTENT। इनएडवर्टेंट मीन्स अनइंटेंशनल, नॉट ऑन पर्पज, मतलब जानबूझकर नहीं किया गया, अनजाने में हो जाए जो चीज़। जैसे इन एन इनएडवर्टेंट एरर, कोई भूल जो अनजाने में हो गई हो। इनएडवर्टेंट रिवीलेशन, रिवील वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ। रिवील का मतलब होता है कोई भी गुप्त चीज़ या छुपी हुई चीज़ जिसको प्रकट कर देना, उजागर कर देना, बता देना। तो इनएडवर्टेंट रिवीलेशन, कोई चीज़ जो अनजाने में प्रकट हो गई हो, उजागर हो गई हो, लोगों को पता चल गई हो। इनएडवर्टेंट डिलीशन, आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई हुई है, वो गलती से अनजाने में डिलीट हो गया, तो बोलेंगे इनएडवर्टेंट डिलीशन। सेंटेंस में देखिए, इट इज़ एन इनएडवर्टेंट एरर इन द बुक। किताब में ये जो गलती हुई है ये अनजाने में हुई गलती है। द जर्नलिस्ट इनएडवर्टेंटली रिवील्ड द नेम ऑफ द विक्टिम व्हाइल नरेटिंग द होल इंसिडेंट। जर्नलिस्ट जब टीवी पर पूरी घटना का ब्यौरा दे रहे थे, कहानी बता रहे थे, तो उन्होंने अनजाने में विक्टिम का नाम रिवील कर दिया, वो जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया, लोगों को बता दिया। तो इनएडवर्टेंट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ जो अनजाने में हुई हो। अच्छा, इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ था डिलीबरेट। डिलीबरेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो जानबूझकर किया गया हो, सोच समझ कर किया हो। जैसे डिलीबरेट इंसल्ट, जानबूझकर किया गया अपमान। और यहाँ पे है इनएडवर्टेंट, मतलब अनजाने में हुआ जो चीज़। तो देखिए, इनएडवर्टेंट डिलीबरेट का एंटोनिम हो गया। तो आपको अगर डिलीबरेट की मीनिंग पता है, इनएडवर्टेंट की मीनिंग पता है, तो ये आप खुद ही बता पाएंगे कि इनएडवर्टेंट डिलीबरेट का एंटोनिम है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने हर एक वर्ड का मीनिंग सेंटेंस में यूज करके अच्छे से समझा है तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे और आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्टिट्यूड, FORTITUD। फोर्टिट्यूड मीन्स मेंटल स्ट्रेंथ दैट इनेबल्स अ पर्सन टू फेस चैलेंजेस विथ करेज, मतलब धीरज, हिम्मत, ऐसी मानसिक शक्ति जिसके कारण लोग मुसीबतों का सामना इजीली कर पाते हैं, साहस के साथ कर पाते हैं। सेंटेंस में देखिए, ही बोर द डेथ ऑफ हिज यंग सन विथ फोर्टिट्यूड। देखिए, बोर वर्ड आया है, ये बियर वर्ब से आया है। बियर का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना। तो उसने अपने जवान पुत्र की मृत्यु को बहुत ही हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। द सोल्जर शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड बाय किलिंग इन्फिल्ट्रेटर्स बिफोर टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ। यहाँ पर एक इडियम आया है, टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, मतलब टेक वंस लास्ट ब्रेथ। इसका मतलब होता है अंतिम सांस लेना, मतलब मरना। और एक वर्ड आया है इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया। तो द सोल्जर शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड बाय किलिंग इन्फिल्ट्रेटर्स बिफोर टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ। उस सोल्जर ने अंतिम सांस लेने से पहले घुसपैठियों को मारकर अदम्य साहस का परिचय दिया, अदम्य साहस दिखाया।
तो फोर्टिट्यूड का मतलब हो गया साहस, हिम्मत, मतलब ऐसी मानसिक शक्ति जिससे हम मुसीबतों का सामना कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनफिडेलिटी, INFIDELITY। इनफिडेलिटी मीन्स द एक्ट ऑफ बीइंग अनफेथफुल टू योर इंटीमेट पार्टनर, मतलब दाम्पत्य विश्वासघात। मतलब वैवाहिक ज़िंदगी में अगर पति या पत्नी किसी का भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध हो तो इसको बोलेंगे इनफिडेलिटी, मतलब विश्वासघात। सेंटेंस में देखिए, शी गॉट टू नो अबाउट हर हस्बैंड्स इनफिडेलिटी। उसे अपने हस्बैंड के विश्वासघात के बारे में पता चल गया। ये पता चल गया कि उसके हस्बैंड का किसी और लेडी के साथ संबंध है। मैरिटल इनफिडेलिटी इज अ प्रिंसिपल रीजन फॉर डाइवोर्स बाय एंड लार्ज। यहाँ पर देखिए कि इडियम आया है बाय एंड लार्ज, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है आमतौर पर, सामान्यतः, कुल मिलाकर। तो मैरिटल इनफिडेलिटी इज अ प्रिंसिपल रीजन फॉर डाइवोर्स बाय एंड लार्ज। सामान्यतया जो दाम्पत्य विश्वासघात होता है वो तलाक का प्रमुख कारण होता है। तो इनफिडेलिटी का मतलब हो गया वैवाहिक ज़िंदगी में जो विश्वासघात होता है, मतलब पति या पत्नी किसी का भी किसी दूसरी व्यक्ति से संबंध होना। नेक्स्ट देखिए, अवर्जन, AVERSION। अवर्जन मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक फॉर समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नफरत होना या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत होना। जैसे अवर्जन टू इंसेक्ट्स, किसी व्यक्ति को कीड़ों से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, घृणा होती है। अवर्जन टू हिज बॉस, किसी को अपने बॉस से बड़ी नफरत होती है, बॉस का चेहरा नहीं देखा जाता। अवर्जन टू मोबाइल फ़ोन्स, घर में जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको मोबाइल फ़ोन से बड़ी नफरत होती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से घर में जितने भी बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो मोबाइल फ़ोन में ही घुसे रहते हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता है। तो अवर्जन टू मोबाइल फ़ोन्स मतलब मोबाइल फ़ोन से नफरत होना। सेंटेंस में देखिए, शी हैज़ एन अवर्जन टू लिजर्ड्स। उसे छिपकलियों से नफरत है, छिपकलियों से घृणा है। आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी जगने से नफरत है, मतलब जल्दी जगना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अवर्जन का मतलब किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नफरत होना, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत होना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। कोनेसर, CONNISSEUR, कोनेसर। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये मिस स्पेल्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें गलतियाँ भी होती हैं। तो कोनेसर का मतलब है एन एक्सपर्ट ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड और सब्जेक्ट, मतलब किसी खास क्षेत्र या विषय का विशेषज्ञ या पारखी। जैसे कोनेसर ऑफ फूड, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और छोटी छोटी बारीकी को भी वो जानता है खाने पीने के बारे में। कोनेसर ऑफ म्यूजिक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, म्यूजिक का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और म्यूजिक में बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी बारीकियों को भी वो जानता है। कोनेसर ऑफ टेक्निकल थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको टेक्निकल थिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और उसकी बारीकियों को जानता है। सेंटेंस में देखिए, ही इज अ कोनेसर ऑफ पेंटिंग्स। उसे पेंटिंग्स की हर एक बारीकियों के बारे में पता है, पेंटिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ही इज़ द कोनेसर हु कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू इक्वली फाइन वाइन्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है किसी दो चीज़ के बीच में डिफरेंस दिखाना, अंतर दिखाना, उन दोनों में भेद पता करना। तो ही इज़ द कोनेसर हु कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू इक्वली फाइन वाइन्स। वो इस तरह का पारखी है जो दो समान क्वालिटी की शराब में भी टेस्ट करके अंतर बता देता है। तो कोनेसर का मतलब हो गया कोई व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसकी बारीकियों को जानता है। नेक्स्ट, हिपोक्रेट, HYPOCRIT। हिपोक्रेट means a person who acts in contradiction to his or her stated beliefs or feelings. A person who tries to appear what he is not. मतलब पाखंडी, कपटी, ऐसा व्यक्ति जो उस तरह का दिखने की कोशिश करता है जो सच में वो है नहीं। सेंटेंस में देखिए, he runs no plastic campaigns on social media but he himself uses plastic bottles. He is a hypocrite.
मतलब वो सोशल मीडिया पर प्लास्टिक यूज नहीं करने को लेकर कैंपेन चलाता है, लेकिन वो खुद प्लास्टिक के बोतल में पानी पीता है और उसको कहीं फेंक देता है। तो इसका मतलब जो वो दिखाता है, जो लोगों को करने के लिए बोलता है, वो खुद नहीं करता है। इसका मतलब वो हिपोक्रेट है। द एजुकेशन मिनिस्टर क्लेम्स दैट एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज़ बिकम बेटर दैन दैट इन प्राइवेट स्कूल्स। देन व्हाई हर ओन डॉटर स्टडीज इन अ प्राइवेट स्कूल, ही इज अ हिपोक्रेट। जो शिक्षा मंत्री है वो ऐसा दावा करते हैं कि सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है उनके शासनकाल में। तो फिर वो अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं, उसे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डालते? मतलब वो बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अपनी बेटी को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो वो हिपोक्रेट है। तो हिपोक्रेट का मतलब कोई व्यक्ति जो वो जैसा दिखता है, जैसा बोलता है, वो सच में वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अब्लूशन, ABLUTION, अब्लूशन मीन्स रिलीजियस रिचुअल ऑफ वॉशिंग योर बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब धार्मिक स्नान। सेंटेंस में देखिए, द प्रीस्ट परफॉर्म्ड अब्लूशन बिफोर स्टार्टिंग द प्रेयर। पुजारी जी ने प्रार्थना स्टार्ट करने से पहले, पूजा शुरू करने से पहले स्नान किया। लैक्स ऑफ पीपल गैदर्ड इन प्रयाग फॉर अब्लूशन। प्रयागराज में लाखों लोग इकट्ठा हुए धार्मिक स्नान के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो अब्लूशन का मतलब धार्मिक स्नान। नेक्स्ट इडियम्स हैं, ब्रिंग टू बुक मीन्स टू पनिश, दंडित करना, सजा देना। सेंटेंस में देखिए, ही विल बी ब्रॉट टू बुक वन डे फॉर हिज मिसडीड्स। मिसडीड का मतलब होता है गलत काम, बुरा कर्म। तो एक दिन उसे अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। चाइना शुड बी ब्रॉट टू बुक फॉर कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कोरोना वायरस। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है कंसीलिंग। तो कंसील वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को छुपाना, किसी भी जानकारी को छुपाना। तो चाइना को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी छुपाने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब हो गया सजा देना, दंडित करना। नेक्स्ट इज ब्रिंग टू लाइट मीन्स टू रिवील समथिंग, टू मेक समथिंग नोन टू पब्लिक। मतलब कोई भी छुपी हुई चीज़, गुप्त चीज़, उसको बता देना, प्रकट करना, जाहिर करना। सेंटेंस में देखिए, द साइंटिस्ट्स ब्रॉट देयर स्टडी फाइंडिंग्स अबाउट कोरोना वायरस टू लाइट। मतलब कोरोना वायरस के बारे में जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे, उसमें जो फाइंडिंग्स आई उसको उन्होंने जाहिर कर दिया, लोगों को बताया, सबके सामने रखा। द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट द ट्रूथ बिहाइंड द एक्टर्स डेथ टू लाइट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस अभिनेता की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ गई, उसका राज खुल गया। मतलब लोगों को पता चल गया कि उसकी मौत किस कारण से हुई थी। तो ब्रिंग टू लाइट का मतलब कोई चीज़ जग जाहिर कर देना, प्रकट कर देना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड थ्रिफ्टी, ये आपको बताना था। सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, स्पेंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी, जो खर्चा सोच समझ के करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब हुआ जो खर्चा बिना सोचे समझे करता है, फिजूल खर्ची व्यक्ति। अच्छा, बाकी तीनों ऑप्शन को भी देखिए, माइजर, इकोनॉमिकल, फ्रूगल। इन तीनों का मतलब एक जैसा होता है, मतलब एग्जैक्टली एक नहीं है, एक जैसा होता है। मतलब कंजूस, मितव्ययी, जो कम खर्चा करता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, और डॉक्टर हु ट्रीट्स किडनी डिजीज इज कॉल्ड। आपके पास चार ऑप्शन हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप अपने वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो की PDF आपको दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने अगर अब तक सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।